समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हम फाउंडेशन मध्य प्रदेश की छतरपुर शाखा ने बीते रोज शहर के पन्ना रोड पर स्थित होटल ओम साई राम में पौधरोपण और सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पौधरोपण के साथ हुई। उपस्थित अतिथियों और संस्था के सदस्यों ने 2 आम, 1 अमरूद और 2 अशोक के पौधे रोपित कर उन्हें वृक्ष बनाने का संकल्प लिया। इसके बाद सम्मान समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ हुआ। हम फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष प्रवीण गुप्त ने सभी अतिथियों का स्वागत और परिचय देते हुए कहा, गुप्ता जी ये एमडी मेडिसिन है मुरैना में, और कोरोना काल के समय जब इनके ऊपर जो वरिष्ठ डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, उन्होंने छुट्टियां लेके मरीजों को नहीं देखा, तब डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी ने लगातार अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना के मरीजों को लगातार सेवा की और ठीक किया। इसलिए कमल जी अग्रवाल ने जब बताया कि वो आ रहे हैं तो यह कार्यक्रम बड़े आनंद फानंद में 1-2 दिन में ही तैयार किया गया। हम फाउंडेशन अभी अपने शैशव काल में है। 2-3 साल से ही इसके 2 साल से लगभग काम शुरू हुए हैं। कई हमारे रोटरी भाई और संगठन के लोग, सब लोग इसमें मेंबर बने हैं। और कोरोना काल में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हर व्यक्ति को तो सहयोग मिल रहा था, लेकिन पत्रकार एक ऐसी कौम होती है कि जिसे कोरोना हो या कुछ भी हो, उसे तो घर से बाहर निकलना ही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने विचार किया और नगर के सभी पत्रकारों को कोरोना केयर किट, जिसमें वेपोराइजर, N95 मास्क, सैनिटाइजर, मेडिमिक्स सोप, ये हमने कोरोना काल की गरिमा और दूरियों को अपनाते हुए वितरित की। फिर बहुत से ऐसे लोग थे, आप आश्चर्य करें कि कई तो जो आम व्यक्ति होता है, जो साधारण लोग हैं, वो तो हर जगह उनको मिल जाती है व्यवस्था। कई ऐसे व्यक्ति थे जो मेरी स्वयं की समाज के, और कल मैंने प्रदेश उपाध्यक्ष जी को बताया कि अग्रवाल समाज के, कि उनके यहाँ जाके आप देखते, एक जगह में पहुंचा, उनकी माँ सफ़ेद नमक और बिना घी की रोटी और सामने रखी थी 1 लोटा पानी, और उससे 1-1 टुकड़े खा रही थी। तो हम लोगों ने 100 राशन किटें बनाई थी, जिसमें 5 किलो आटा, तेल, अरहर की दाल, 2 किलो चावल, मसाले, नमक, और ये हमारे सभी सदस्यों ने इतना सहयोग किया कि वो वास्तव में पात्र लोग हैं, उनके पास पहुंचे। अपात्र लोगों को तो बहुत मिल जाता है, लेकिन पात्र लोगों के पास पहुंचे। यह सब सभी के सहयोग से संभव हुआ। आगे जो बन सकेगा वो करने की इच्छा रखता हूँ। सभी का सहयोग मिलता रहे तो कोई ऐसा काम नहीं है जो कठिन हो। हमारे एक मैसेज हम फाउंडेशन ग्रुप में डालने पर लोगों ने अपने आप हमें राशि भेंट की। यहाँ बैठी हैं प्रभा जी ने तुरंत लिखा कि 2100 रुपये मेरी तरफ से। संगीता सेठ जी ने लिखा, कोमल टिकरिया जी ने लिखा, रवि नीघरा जी ने दिया। रवि नीघरा जी तो एक बार दे गए पैसा, दोबारा इन्हें लगा कि काम अच्छा हो रहा है तो दोबारा आए कि नहीं, मुझे इतना पैसा और देना। कोमल जी, कमल जी, आनंद जी, प्रकाश जैन जी, जयदीप बिशपुरिया जी, ये सब वो लोग हैं जिनके पास कोई बड़ा भारी व्यापार नहीं है, कोई अकूत संपत्ति नहीं है, लेकिन लोगों को सहयोग की भावना जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। सभी के सहयोग के कारण हम फाउंडेशन
निरंतर बढ़ रहा है। आज उसी कालखंड में ये प्रोग्राम रखा गया, डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी का कोरोना वॉरियर सम्मान प्रदान किया जाए और वृक्षारोपण। वृक्ष हमको ज़्यादा लगाना थे, लेकिन वृक्ष मित्र डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने अभी मना किया है कि अभी आप जो वृक्ष लगाएंगे वो जीवित रखना उन्हें बहुत कठिन होगा। उनका कहना है कि गड्ढे करा के आप उन्हें छोड़ दीजिए, एक बरसात के पानी उसमें मिट्टी डाल के छोड़ दीजिए, एक बरसात का पानी बैठ जाए, फिर आप पेड़ लगाइए और जितने पेड़ लगाएंगे आप, सब पेड़ हम आपको निःशुल्क रूप से देंगे। तदुपरांत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अंकुर गुप्ता का शॉल, श्रीफल और सम्मान पत्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर अंकुर गुप्ता ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुरैना सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल से परामर्श देकर अपना दायित्व निभाया था, जिसके लिए हम फाउंडेशन ने उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया है। इस मौके पर अपने उद्बोधन में डॉक्टर अंकुर गुप्ता ने कहा, रिलेटेड का तो जैसा हम जानते हैं कि अभी सेकंड लहर निकली है। सेकंड लहर में काफ़ी कुछ सबने हुआ है, काफ़ी कुछ मरीज ठीक भी हुए हैं। तो बस ऐसे अभी तो कोविड काफ़ी कम हो गया है, तो अपन सब जानते तो हैं कि क्या प्रिकॉशन लेना है, लेकिन उनको अपन फॉलो नहीं कर पाते हैं। फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं कि भाई अपन ने नॉर्मल मास्क तो लगा लिया, लेकिन अपन हाथ टच कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ हो रहे हैं, वही अपन आँख पे लगा रहे हैं, वही नोज़ पे लगा रहे हैं, तो उसके ज़रिए भी कई बार वायरस इन्फेक्ट हो जाता है लंग्स में। तो अपन को पता ही नहीं चल पाता। अपन तो सोचते हैं कि है ना, अपन ने तो मास्क लगा रखा है, अपन तो सैनिटाइज भी करे थे। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि अभी हो सकता है आगे तीसरी लहर भी आ जाए, तो सुनने में आ रहा है जैसे बच्चों पे वो इन्फेक्ट कर सकती है। तो बच्चों पे इन्फेक्ट करेगी या नहीं करेगी या बड़ों पे करेगी, वो तो अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वही है कि सबसे बड़ी चीज़ अपन प्रिकॉशन ही लें। सबसे पहला चीज़ है कि भाई प्रॉपर मास्क लगाएं, कहीं भी अपन भीड़ भाड़ वाली जगह जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, और उसके अलावा अपन हाथ धोएं। जब भी घर बाहर से अपन घर पे आते हैं तो ऐसा नहीं कि अपन ने सैनिटाइज कर लिया और अपन खाने पीने लग गए। प्रॉपर हैंड वॉशिंग ज़रूरी है। प्रॉपर हैंड वॉशिंग ही अपन को सबसे ज़्यादा बचाती है। जैसे कि मैंने कोविड में काफ़ी पेशेंट देखे, बहुत क्लोज से देखे थे। सिंपल एक जनरल सर्जिकल मास्क से ही देखे मैंने, कभी अपना ग्लव्स नहीं पहने, घर पे भी मैं जाता था, लेकिन मेरा एक वे रहता था कि मैं प्रॉपर हैंड वॉशिंग करता था। और ऐसा नहीं कि मैंने टच नहीं किया, कोरोना पेशेंट को काफ़ी टच भी किया है। मैं खुद ऑलरेडी रहा भी इन्फेक्टेड थोड़ा सा, लेकिन कभी छुट्टी नहीं ली। तो बस प्रिकॉशन अपन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपन प्रॉपर डाइट लें। प्रॉपर डाइट में अपन ऐसा नहीं कि ऑयली चीज़ खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं। प्रॉपर डाइट का मतलब होता है कि विटामिन सी डाइट में सबसे पहले होना चाहिए। विटामिन सी है, सबसे बड़ा रोल था विटामिन डी का। अधिकतर आजकल इंडियंस में क्या होता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपन सनलाइट नहीं ले पाते हैं। अधिकतर लेडीज़ में ये प्रॉब्लम फीमेल्स में आती है, तो उससे कई प्रॉब्लम आती है। तो इसका भी कोविड में रोल था कि विटामिन डी सप्लीमेंट, विटामिन सी सप्लीमेंट्स लेना चाहिए अपन को। और स्पेशली कुछ ऐसा कुछ आता नहीं है, कोविड का कोई ऐसा स्पेशली ट्रीटमेंट भी नहीं था। मेनली ये था कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, या जो लोगों को अपन को पहले से बीपी डायबिटिक पेशेंट नहीं थे, या जिनको कोई कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल था, तो वो लोग सर्वाइव करे, ऐसी बात नहीं है। या जो लोग ओवेस पेशेंट थे, उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई, कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा ओवेस पेशेंट या हाइपरटेंसिव और डायबिटिक पेशेंट्स को आए। तो वो सब चीज़ें अपन को रखना है ध्यान कि अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर कोई ले रहा है तो उसको टेस्ट के थ्रू अपन पता कर सकें कि अगर अपन डायबिटिक है, शुगर है पेशेंट है, तो अपनी शुगर क्या चल रही है। ऐसा नहीं है कि अपन शुगर मीठा खा ही नहीं रहे हैं तो हम शुगर से बाहर हैं, मतलब ऐसा नहीं है। कई डायबिटिक पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि मीठा भी खाते हैं और टैबलेट भी लेते हैं, कंट्रोल रहती है। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रति अवेयर हैं। तो अवेयरनेस सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें अवेयरनेस होना ज़रूरी है। और बस प्रिकॉशन में तो मेन यही है कि प्रॉपर डाइट लें, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करें। और बच्चों का वो भी यही है कि प्रॉपर डाइट मिलेगी तो उनका इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होगी, तो बच सकेंगे।
वहीं फाउंडेशन की प्रांतीय उपाध्यक्ष कोमल टिकरिया अपने विचार व्यक्त करते हुए बोली, घर के ताले लगा दिए थे, मगर कोरोना काल में भैया ने अपनी सुविधाएं देकर बहुत सारे परिवारों को सुरक्षित रखा है और बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। कृपया इनके लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। आज हम सभी यहाँ पर प्लांटेशन के प्रोग्राम के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अपन को पता तो पड़ ही गया है कि ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है। आज बहुत सारे पेड़ काटे जा चुके हैं और उसका अपन ने परिणाम देखा हुआ है कि कितनी परेशानी हुई कोरोना काल में, कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और कितनी कम ऑक्सीजन हमें मिली है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर परिवार के सदस्य, जितने सदस्य हैं उतने पेड़ लगाएं, मगर मेरा हर परिवार से इतना निवेदन है कि हर परिवार के सदस्य जैसे अगर एक पेड़ ज़रूर लगाएं, जिससे ऑक्सीजन अपने पर्यावरण में बनी रहे और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मंचासीन अतिथियों में मुरैना के समाज सेवी अजय मित्तल, धर्मेंद्र अग्रवाल, प्रांतीय उपाध्यक्ष कोमल टिकरिया और फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष कमल अग्रवाल शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन आयकर अधिवक्ता संतोष गुप्ता ने किया, जबकि आभार फाउंडेशन के सदस्य आनंद अग्रवाल ने जताया। इस मौके पर फाउंडेशन के रवि नीखरा, जयदीप ब्रजपुरिया, ब्रजकिशोर अग्रवाल, प्रकाश चंद जैन, नीरज कठेल, नंदकिशोर बरसैया, प्रभा बरसैया, संगीता सेठ, अर्चना कठेल, किरण गुप्ता, रूबी टिकरिया सहित शहर के पत्रकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कोविड से रिलेटेड मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे सेकंड वेव निकली है, सेकंड लहर निकली है, तो हो सकता है आगे तीसरी लहर भी आए। तो जो भी लोग अपन प्रिकॉशन नहीं लेते हैं या प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, तो वो प्रिकॉशन प्रॉपर लेना चाहिए। मास्क प्रॉपर लगा होना चाहिए, स्पेशली भीड़ भाड़ वाली जगह, और हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉशिंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड प्रॉपर डाइट में लाइक विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन सी डाइट में फॉलो होना चाहिए और मेन इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। इस तरह की सम्मान कितना मनोबल बढ़ाती हैं आप लोगों का दिन रात? मनोबल तो बढ़ाते हैं। बाकी सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो हर डॉक्टर के लिए ही, स्पेशली मेरे लिए ही नहीं, पेशेंट ही होता है। और डॉक्टर हमेशा यही चाहेगा कि जो पेशेंट है वो उसका ठीक होके जाए। कभी भी नेगेटिव ऐसा नहीं सोचेगा कि पेशेंट मेरे हाथ बिगड़ जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, खुदा ना खासा पेशेंट का जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है और डॉक्टर्स का नाम ख़राब करते हैं, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। बाकी डॉक्टर्स हमेशा पेशेंट के लिए 101% देता है, अपने घर को एक तरफ रख के। आज हमारे हम फाउंडेशन के द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने कोरोना काल में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, उनके सम्मान के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और चूँकि अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर एक प्लांटेशन का कार्यक्रम रखा है यहाँ पर। जैसे इसमें आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, जो हमें स्वच्छ वायु देता है। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी पेड़ लगा के उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि उनकी पूरी देखभाल करेंगे जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि ज़रूरतमंदों की मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं, ताकि हमारे पर्यावरण संतुलित रहे, सुरक्षित रहे और सभी को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। इस कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी, एमडी मेडिसिन, मुरैना से पधारे थे, जिन्होंने अनेक लोगों की जान बचाई थी। अपने मुरैना में भी समय दिया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, साथ में वो मोबाइल द्वारा भी उन लोगों को परामर्श दे के, दवाई दे के जान बचाई। उनका सम्मान साल श्री पर उड़ाकर किया गया और फूलमालाओं से स्वागत किया गया हम फाउंडेशन द्वारा। इसमें हम लोग गौरवान्वित हुए, हम फाउंडेशन छतरपुर वाले, और ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए जो अच्छा कार्य करते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़े। और उन्होंने कई चीज़ें ऐसी बताई हैं कोरोना से बचने के लिए, तो उन उपायों को भी लोगों को करना चाहिए। साथ में वैक्सीन भी लगवाना चाहिए, वैक्सीन भी आवश्यक है। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवाएं, और किसी अफवाहें
में न पड़े, अंधविश्वास में पड़े। किसी को कुछ होता नहीं है वैक्सीन लगवाने से, नुकसान नहीं होता, और वो आगे जो कभी लहर आएगी कुछ होगा तो उससे बच जाएंगे। तो ये ज़रूरी है वैक्सीन भी लगाएं। प्रोत्साहित कर रहा है कि लोग लगाएं, और कई जगह स्थानों में लग रहा है, नंबर 1 में छतरपुर में लग रहा है, नंबर 2 में भी लग रहा है। तो सभी वैक्सीन लगवाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, भीड़ भाड़ वाले एरिया में न जाएं, और अपना हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। यही मैं कहना चाहूँ। साथ में पौधे लगाएं जिससे हम लोगों को ऑक्सीजन मिले, क्योंकि कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना अनेकों जान चली गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन पौधों के द्वारा ही मिलती है, और जो कमी पड़ रही थी क्योंकि पौधों का अभाव हो गया था, वृक्ष कट गए थे, काटे गए, जिसके कारण ऑक्सीजन इतना, इसलिए जितने ज़्यादा हो पौधे लगाएं जिससे कभी ऐसी नौबत ना आए। और शासन भी ऑक्सीजन के प्लांट भी लगा रही है, सब कर रही है वो अपनी जगह पर। कुदरती ऑक्सीजन जो फ्री में मिलती है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हर चाहे त्यौहार पे लगाएं, वो अपने वर्षगांठ पे लगाएं, अपने जन्मदिन पे लगाएं, शादी की वर्षगांठ पे लगाएं, या उसके कोई भी तिथि है कि पुण्यतिथि वगैरह है उस पर भी लगाएं।